नमस्ते दोस्तों। झारखंड के लाखों एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है। साल 2022 के बाद हजारों छात्रों को ई-कल्याण स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति न मिलने के कारण बहुत सारे गरीब छात्र जो अपनी पढ़ाई बीच पर में ही छोड़ने की नौबत आ गई है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने प्रधानमंत्री जी को 3 पन्नों का एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार पर फंड ना देने के भारी कटौती करने पर आरोप लगाया है। आखिरकार केंद्र ने कितना पैसे की मांग की थी और राज्य और केंद्र सरकार ने जो वो कितना पैसा दिया है, वो सारी जानकारी जो इस पत्र में लिखी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इस पत्र में जो वो कौन कौन से मुख्य बातें जो वो हेमंत सोरेन जी ने जो वो लिखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। इतने सारे पैसे मांगने के बाद भी जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वो इतना कम फंड अलॉट किया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का। साल 2024-25 में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 66.14 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया केवल 12 करोड़ रुपए। साल 2025-26 में मांग की गई थी 48 करोड़ रुपए की, जबकि केंद्र सरकार ने उन 3.95 करोड़ रुपए ही दिए हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करते हैं। साल 2024-25 में राज्य सरकार ने 353 करोड़ रुपए की मांग की थी, सिर्फ मिले हैं 33 करोड़ रुपए। 2025-26 में 370 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, वहीं पे 58 करोड़ रुपए ही भुगतान किए गए हैं। यानी जितने पैसे की जरूरत थी झारखंड सरकार के छात्रों की पढ़ाई के लिए, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही राज्य सरकार को मिल पाया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने जो न वो छात्रवृत्ति की देरी में मौजूदगी विसंगतियों की ओर भी प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा है। केंद्र सरकार के जनजाति कार्यालय मंत्रालय द्वारा तय नियम के मुताबिक एसटी छात्रों को प्रति वर्ष 3,000 रुपए मिलने की बताई जाती है। एसटी कास्ट को 3,500 रुपए मिलनी थी, जबकि ओबीसी छात्रों को 4,000 रुपए देनी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो वर्ग सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी एसटी समुदाय, उसे ही सबसे कम छात्रवृत्ति मिल रही है। इसके साथ ही झारखंड के करीब 23.29 अल्पसंख्यक आबादी है, लेकिन आरोप है कि 2021-22 के बाद से केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कई रुपए जारी नहीं की है। अब सवाल यह उठता है कि विवाद क्यों खड़ा हुआ। झारखंड सरकार का कहना है कि उनके छात्रवृत्ति के नियम में बदलाव करके जाति के बजाय माता पिता की वार्षिक आय पर मुख्य आधार पर छात्रवृत्ति का जो बढ़ाने का जो निर्णय लिया था, लेकिन केंद्र सरकार इससे अंतर और कैलकुलेशन के हवाला देकर के झारखंड में फंड की कटौती कर रही है। झारखंड विधानसभा सत्र के ठीक पहले लिखे गए इस पत्र में राजनीतिक सहगर्मी बढ़ गई है। राज्य के मंत्री श्री चमरा लिंडा जी ने यहां तक कह दिया है कि चूंकि छात्रवृत्ति संवैधानिक और कार्यकालिक प्रावधान है, इसलिए अगर केंद्र सरकार फंड रिलीज करने में कोताही बरतेगी तो वो कोर्ट का दरवाजा जो वो खटखटाएगी। दोस्तों, शिक्षा पर नागरिकों का अधिकार है और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दे पर गरीब छात्रों का सपना को पंख देती है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पत्र पर क्या क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि इस पत्र का जो वो जवाब प्रधानमंत्री जी किस रूप में देते हैं। क्या छात्रों को सपने को वो पंख देते हैं, या फिर छात्रों के सपनों का पंख जो वो काटते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटी मोटी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर यदि आप सब पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका इस मुद्दे के ऊपर जो वो क्या राय आप सब मुझे नीचे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।